अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सूरह अल बकरा की आयत नंबर 261 का तर्जुमा और उसकी तफसीर बयान करूंगी। वीडियो का आगाज करते हैं। इन लोगों की मिसाल जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाने की तरह है जिसने 7 बालियां उगाई और हर बाली में 100 दाने हैं, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला इल्म वाला है। मासलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबिलिल्लाह। इन लोगों की मिसालें जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। नाज़रीन, राह खुदा में खर्च करने वालों की फजीलत एक मिसाल के जरिए बयान की जा रही है। एक मिसाल के जरिए बयान की जा रही है कि ये ऐसा है जैसे कोई आदमी जमीन में एक दाना बीज डालता है जिससे 7 बालियां उगती हैं और हर बाली में 100 दाने पैदा होते हैं। गोया एक दाना बीज के तौर पर डालने वाला 700 गुना ज्यादा हासिल करता है। इसी तरह जो शख्स राह खुदा में खर्च करता है, अल्लाह उसे उसके इखलास के एतबार से 100 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। और ये भी कोई हद नहीं, बल्कि अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं और वो करीमुल वजूद है, जिसके लिए चाहे इसे इससे भी ज्यादा सवाब अता फरमा दे। चुनाचे कई जगह पर इससे ज्यादा नेकियों की बशारत है, जैसे पैदल हज करने पर बाज रवायतों की रूह से हर कदम पर 7 करोड़ नेकियां मिलती हैं। नाज़रीन, इस आयत में खर्च करने का मुतलकन फरमाया गया है। हुआ खर्च करना वाजिब हो या नफल, नेकी की तमाम सूरतों में खर्च करना शामिल है। हुआ वो किसी गरीब को खाना खिलाना हो या किसी को कपड़े पहनाना, किसी गरीब को दवाई वगैरह लेकर देना हो या राशन दिलाना हो, किसी तालिबे इल्म को किताब खरीद कर देना हो या कोई शिफा खाना बनाना हो, या फोत शुदगान के एसाले सवाब के लिए फुकरा और मस्कीन को पैसे दिए जाएं, या फुकरा और मसाकीन की मदद की जाए, या 40वें वगैरह पर खिला दिया जाए। अम्बतत सबअ सनाबिला, दाने ने 7 बालियां उगाई। नाज़रीन, यहाँ फरमाया गया कि बीज के तौर पर डाले जाने वाले दाने ने बालियां उगाई, हालांकि उगाने वाला हकीकत में अल्लाह ही है। दाने की तरफ इसकी निस्बत मजाजी है। इससे मालूम हुआ कि मजाजी निस्बत करना जायज है, जबकि ये निस्बत करने वाला गैर खुदा को तसर्रुफ और इख्तियार में मुस्तकिल ना समझे। इसीलिए ये कहना जायज है कि ये दवा नाफे है और ये मुज़र है, ये दर्द की दाफे है। माँ बाप ने पाला, आलम ने गुमराही से बचाया, बुजुर्गों ने हाजत रवाही की, इन सब में मजाजी निस्बत है। और मुसलमान के एतकाद में फाइल हकीकी सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब वसाइल हैं। नाज़रीन, ये भी याद रहे कि नेक अमाल तो यकसा होते हैं, मगर सवाब में बाज़ औक़ात बहुत फर्क होता है। या तो इसलिए कि इखलास और हुस्ने नियत में फर्क होता है, या हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से थोड़ा अमल ज्यादा सवाब का बाइस होता है। जैसा कि हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम में कोई उखद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे तो इसका सवाब मेरे किसी सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हम के एक मुद यानी एक छोटी सी मिकदार बल्कि आधा मुद खर्च करने के बराबर भी नहीं हो सकता। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। के लिए अल्लाह हाफिज।